हेलो दोस्तों। सोचिए, अगर आपके पास ऐसी ताकत हो जो लोगों के दिमाग और दिल दोनों को कंट्रोल कर सके, तो अगर आप लोगों को बिना कहे वही काम करवा लें जो आप चाहते हैं, तो ये किसी जादू की किताब की कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है। और इसी हकीकत को खोलते हैं रॉबर्ट ग्रीन अपनी मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर में। इस किताब में बताया गया है कि सदियों से राजाओं, बादशाहों, नेताओं और यहां तक कि बिजनेस टाइकून तक ने कुछ ऐसे नियम अपनाए जिनसे वो न सिर्फ सत्ता में आए, बल्कि उस सत्ता को बरकरार भी रखा। आज हम इसी किताब के एक बेहद दिलचस्प चैप्टर की बात करेंगे जो आपके दिमाग को हिला देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। लॉ 1, अपने मालिक से कभी ज्यादा चमक मत दिखाओ। अगर आप किसी राजा के दरबार में हों और आप उसकी मौजूदगी में उससे ज्यादा बुद्धिमान या ज्यादा आकर्षक दिखने लगें, तो क्या होगा? शायद राजा आपको पुरस्कृत करे? नहीं, हकीकत यह है कि वो आपसे डरने लगेगा। और जब कोई राजा आपसे डरने लगे तो समझ लीजिए आपकी बर्बादी तय है। इस बात को समझाने के लिए रॉबर्ट ग्रीन ने एक दिलचस्प उदाहरण दिया है। 16वीं सदी के फ्रांस के राजा लुई 14वें के दरबार में एक आदमी था, निकोलस फॉकवेट। वो बेहद प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी इंसान था। फुके ने राजा की नजर में अपनी इमेज और मजबूत करने के लिए एक भव्य पार्टी रखी। पार्टी इतनी शानदार थी कि हर कोई दंग रह गया। महल, खाने पीने की व्यवस्था, नृत्य, संगीत, सब कुछ ऐसा था जैसे कोई सपना हो। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। राजा लुई 14वें को लगा कि फुके न सिर्फ अमीर है, बल्कि उससे भी ज्यादा ताकतवर और प्रभावशाली बनने की कोशिश कर रहा है। राजा को फुके की चमक अपनी सत्ता के लिए खतरा लगी। और हुआ क्या? कुछ ही दिनों बाद फुके को गिरफ्तार कर लिया गया और जिंदगी का बाकी हिस्सा उसने जेल में बिताया। यानी फुके ने अपने मालिक, अपने राजा से ज्यादा चमकने की कोशिश की और यही उसकी तबाही का कारण बना। अब सवाल ये उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। किताब यही कहती है, अपने मालिक, अपने बॉस, अपने सीनियर को हमेशा सुपीरियर महसूस कराओ। उनकी बुद्धि, उनकी ताकत, उनकी अहमियत, सबको बड़ा दिखाओ। अगर तुम सचमुच आगे बढ़ना चाहते हो तो उनकी नजर में कभी खतरा मत बनो। सच्चाई ये है कि इंसान, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हमेशा अपने पावर को लेकर असुरक्षित रहता है। और अगर तुम उसे ये महसूस करा दो कि वो ही सबसे ऊपर है, तो वही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। लॉ 2, दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो और दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखो। हम सबको लगता है कि ये वो लोग होते हैं जिन पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन असल दुनिया इतनी मासूम नहीं है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर सत्ता, ताकत और पावर गेम को समझना है तो एक चीज याद रखनी पड़ेगी, दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो और अपने दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखो। इतिहास में एक किस्सा आता है यूरोप का, राजा माइकल III का। उसने अपने बचपन के दोस्त को दरबार में ऊंचा दर्जा दिया, अपने राज उससे साझा किए और उसे अपने सबसे करीब रखा। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि दोस्त उसके पद, उसकी शक्ति और उसके प्रभाव से जलने लगा और एक दिन वही दोस्त धोखा देकर उसकी तबाही का कारण बना। यहीं पर रॉबर्ट ग्रीन एक गहरी बात कहते हैं, दोस्त जब हमें बहुत करीब से देखता है तो हमारी ताकत भी जानता है और हमारी कमजोरियां भी, और अक्सर वक्त के साथ वो ईर्ष्या करने लगता है। दोस्ती कभी कभी मोहब्बत से ज्यादा प्रतिस्पर्धा में बदल जाती है, और जब प्रतिस्पर्धा पैदा होती है तो धोखे की संभावना बढ़ जाती है। अब सोचिए, दुश्मन की कहानी कुछ और होती है। दुश्मन जानता है कि अगर उसने धोखा दिया तो उसकी कोई माफी नहीं होगी, और इसलिए कई बार जब दुश्मन आपके साथ खड़ा होता है तो वो आपके दोस्त से भी ज्यादा वफादार निकलता है। अब्राहम लिंकन ने अपनी कैबिनेट में कई ऐसे लोगों को शामिल किया था जो पहले उनके कट्टर विरोधी थे। क्यों? क्योंकि लिंकन जानते थे कि दुश्मन को अपने खिलाफ रखने से बेहतर है उसे अपने साथ जोड़ लो। दुश्मन जब आपका सहयोगी बनता है तो उसका वफादार रहना जरूरी हो जाता है। तो असली खेल यही है, आंख मूंद कर भरोसा मत करो, न दोस्त पर और न ही दुश्मन पर। लेकिन अगर दिमाग से खेलोगे तो दोस्त की ईर्ष्या से बच सकते हो और दुश्मन की ताकत को अपने पक्ष में कर सकते हो। और यही पावर गेम का दूसरा नियम हमें सिखाता है, कभी भी सिर्फ दिल से मत सोचो, हमेशा दिमाग से खेलो। सोचिए जरा, आपके जीवन में कौन ऐसा है जिसे आप दोस्त मानते हैं, लेकिन शायद वो ही आपकी तरक्की से सबसे ज्यादा जल रहा हो, और कौन ऐसा है जिसे आप दुश्मन मानते हैं,
लेकिन अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वही आपका सबसे मजबूत साथी बन सकता है। लॉ 3, अपनी मंशा कभी पूरी तरह जाहिर मत करो। जरा सोचिए, अगर आपके सामने कोई ऐसा इंसान बैठा हो जो अपनी हर बात, हर इरादा, हर प्लान खुलकर आपके सामने रख दे, तो क्या आपको उससे डर लगेगा? शायद नहीं, क्योंकि जो इंसान अपनी मंशा छिपाता नहीं, उसकी चाल को पकड़ना आसान हो जाता है। लेकिन अगर सामने वाला अपनी असली सोच को छुपा ले, तो आप बेचैन हो जाते हैं। आप अंदाजा लगाने लगते हैं कि वो करेगा क्या, और यही बेचैनी पावर का सबसे बड़ा हथियार है। रॉबर्ट ग्रीन एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं। 16वीं सदी में इटली के मशहूर राजनीतिज्ञ कास्ट्रूचियो कैस्ट्राकानी की आदत थी कि वो अपनी असली योजनाओं को कभी जाहिर नहीं करता था। उसके दुश्मन अक्सर सोचते रहते कि वो किस तरफ वार करेगा, लेकिन असलियत किसी को पता ही नहीं चलती। नतीजा ये हुआ कि लोग उससे डरने लगे, क्योंकि अनिश्चितता हमेशा डर पैदा करती है। इसके उलट जो लोग अपनी हर बात खुलेआम बोल देते थे, वो जल्दी ही खेल से बाहर हो जाते थे, क्योंकि दुश्मन को अगर आपकी चाल पहले से पता चल जाए तो आप हारना तय है। जिंदगी में भी यही होता है। जब आप अपने सपनों, अपने टारगेट्स, यहाँ तक कि अपनी अगली चाल सबको बता देते हैं, तो दो बातें हो सकती हैं। या तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और आपकी हिम्मत तोड़ देंगे, या फिर कोई और आपकी ही योजना को आपसे पहले इस्तेमाल कर लेगा। लेकिन अगर आप अपनी मंशा छुपाकर चलते हैं, तो आप दूसरों को अनिश्चितता में रखते हैं, और यही अनिश्चितता आपके पक्ष में काम करती है। लोग आपके कदमों का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, वो आपकी राह रोक नहीं पाएंगे, और आप बिना किसी शोर शराबे के अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो याद रखिए, हमेशा शांत रहो, मासूमियत दिखाओ, और अपने असली इरादे को एक रहस्य बनाए रखो। सामने वाला जितना उलझेगा, उतनी ही आपकी ताकत बढ़ेगी। सोचकर देखिए, आखिरी बार कब आपने अपनी किसी प्लान को बहुत पहले ही दूसरों से बांट दिया था, और फिर उसी वजह से वो प्लान अधूरा रह गया। और अब सोचिए, अगर उस वक्त आपने अपनी मंशा छुपा ली होती, तो शायद नतीजा कुछ और होता। लॉ 4, जरूरत से ज्यादा कभी मत बोलो। कभी ध्यान दिया है, जो लोग बहुत कम बोलते हैं, वो हमें ज्यादा रहस्यमयी और ताकतवर लगते हैं। उनकी चुप्पी ही उनके शब्दों से भारी पड़ जाती है। और इसके उलट जो लोग हर छोटी बड़ी बात में बक बक करते रहते हैं, उनका असर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यही है पावर गेम का चौथा नियम, जरूरत से ज्यादा कभी मत बोलो। इतिहास में एक किस्सा है फ्रांस के मशहूर राजा लुई 14वें का। उसे लोग सन किंग कहते थे। लुई दरबार में अक्सर चुपचाप बैठा रहता। दरबारी, मंत्री और यहां तक कि विदेशी राजदूत भी उसके सामने घबराए रहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि राजा क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है। वो एक एक शब्द सोच समझकर बोलता था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसकी चुप्पी ही लोगों को डराती थी, क्योंकि रहस्य हमेशा डर और सम्मान पैदा करता है। अब दूसरी तरफ देखिए, जो लोग अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाते, वो अक्सर अपना राज खुद ही खोल देते हैं। ज्यादा बोलते बोलते वो अपनी कमजोरियां दिखा देते हैं, और यही दूसरों को उन्हें मात देने का मौका देता है। पावर गेम में ज्यादा बोलना अपनी तलवार दुश्मन के हाथ में पकड़ा देने जैसा है। सोचिए जरा, रोजमर्रा की जिंदगी में भी यही सच है। कभी आप किसी से बहस कर रहे हों और सामने वाला बहुत कुछ बोल रहा हो, तो सबसे असरदार चाल यही है कि आप चुप रहें। उसकी बातें खुद ही उसे कमजोर बना देंगी, और आपकी चुप्पी उसे बेचैन करेगी। लोग अक्सर सोचते हैं कि जवाब देना ताकत है, लेकिन असली ताकत है सही वक्त पर सही शब्द कहना और बाकी समय चुप रहना। तो याद रखिए, कम बोलो लेकिन असरदार बोलो। अपनी बातों को इतना सीमित रखो कि लोग आपके हर शब्द का इंतजार करें। रहस्य हमेशा ताकत देता है। जितना कम सामने आएगा, उतना ज्यादा लोग आपकी ताकत का अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे, और यही अंदाजा आपकी असली ताकत है। आखिर में सोचिए, आपकी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने गुस्से या जोश में आकर ज्यादा बोल दिया, और वही बात आपके खिलाफ चली गई। अगर उस वक्त आप चुप रहते, तो शायद आप और ताकतवर दिखते। लॉ 5, आपकी पहचान, आपकी शोहरत ही सब कुछ है। इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभालो। कभी गौर किया है, दुनिया हमें वैसे नहीं देखती जैसे हम हैं, बल्कि वैसे देखती है जैसे हमारी पहचान, हमारी शोहरत उन्हें दिखाती है। आप कितने काबिल हैं, कितनी मेहनत करते हैं, ये सब मायने नहीं रखता अगर आपकी रेपुटेशन खराब हो गई। और अगर आपकी रेपुटेशन मजबूत है, तो कई बार बिना कुछ किए ही लोग आपको ऊंचाई पर बैठा देते हैं। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं,
पावर गेम में आपकी सबसे बड़ी पूंजी है आपकी पहचान। इसे हर कीमत पर बचाकर रखना है। इसकी मिसाल मिलती है प्राचीन रोम से। वहां एक जनरल था, जूलियस सीजर। उसकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं थी, बल्कि उसका नाम था। उसकी शोहरत इतनी मजबूत थी कि उसके दुश्मन भी उससे टकराने से पहले 100 बार सोचते। लोग मानते थे कि सीजर अजेय है, और यही उसकी असली ढाल बन गई। कई बार उसकी सेना संख्या में कम होती थी, लेकिन उसकी रेप्यूटेशन ने पहले ही दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही खतरनाक है। फ्रांस के एक ताकतवर मंत्री थे, निकोलस फुके। हमने पिछले नियम में सुना था कि कैसे वो राजा से ज्यादा चमकने की कोशिश में बर्बाद हो गए। उनकी असली हार सिर्फ जेल नहीं थी, बल्कि उनकी बदनाम हुई रेप्यूटेशन थी। लोग उन्हें घमंडी और लालची मानने लगे, और एक बार जब ये छवि बन गई, तो फिर कोई उन्हें बचा नहीं पाया। तो असली खेल यही है। रेप्यूटेशन बनाना मुश्किल है, लेकिन बिगाड़ना आसान। और एक बार ये बिगड़ गई, तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा, ताकत या दिमाग क्यों ना हो, लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। जिंदगी की असली लड़ाई अक्सर तलवारों से नहीं, बल्कि नाम से लड़ी जाती है। अगर आपका नाम साफ है, आपकी छवि मजबूत है, तो आप बिना कुछ कहे भी सम्मान पाएंगे। लेकिन अगर आपकी रेप्यूटेशन पर दाग लग गया, तो चाहे आप लाख सफाई दें, वो दाग मिटता नहीं। तो याद रखिए, अपनी पहचान की रक्षा ऐसे करो जैसे ये आपकी सबसे कीमती दौलत हो, क्योंकि पावर गेम में आपकी रेप्यूटेशन ही आपका कवच है, आपकी तलवार है और आपका भविष्य है। अब सोचकर देखिए, आपकी अपनी जिंदगी में लोग आपको किस नाम से पहचानते हैं, और क्या आप अपनी उस पहचान की रक्षा कर रहे हैं या धीरे धीरे उसे खो रहे हैं। कानून 6, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करो। सोचिए, अगर आप किसी भीड़ में खड़े हों और कोई आपको नोटिस ही ना करे, तो आपकी मौजूदगी का क्या मतलब। पावर गेम में सबसे खतरनाक चीज है अनदेखा किया जाना। अगर दुनिया आपको देखती ही नहीं, तो आप अस्तित्व में नहीं हैं। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करो। इतिहास में एक दिलचस्प किस्सा है। फ्रांस का एक रहस्यमयी जादूगरनुमा आदमी था, काउंट ऑफ सेंट जर्मैन। कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आया है, उसकी उम्र कितनी है, या उसकी असली पहचान क्या है। लेकिन वो जहां जाता, अपनी रहस्यमयी कहानियों और अंदाज से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता। लोग कहते थे कि उसके पास अमृता का राज है, कोई कहता कि वो 100 साल पुराना है। असली सच चाहे जो भी हो, लेकिन उसकी शोहरत ने उसे इतना ताकतवर बना दिया कि राजा और रानी तक उसके आगे झुकते थे। अब इसके उलट, जो लोग चुपचाप भीड़ में गुम हो जाते हैं, वो धीरे धीरे मिट जाते हैं। दुनिया उनकी तरफ देखती तक नहीं। ध्यान ही असली मुद्रा है, और जिसे लोग देखते हैं, उसी की ताकत बढ़ती है। यही वजह है कि इतिहास के महान शासक, कलाकार और नेता सबने किसी न किसी तरह ध्यान खींचने की कला सीखी। कभी कपड़ों से, कभी अंदाज से, कभी भाषणों से और कभी रहस्य बनकर। लेकिन यहां एक बारीक बात है, ध्यान खींचना और सस्ता दिखना दोनों अलग चीजें हैं। आपको हमेशा ऐसा ध्यान चाहिए जो आपको ताकतवर और अलग दिखाए, न कि मजाक का पात्र बनाए। रहस्य, अनोखापन और अलग पहचान, यही आपको भीड़ से अलग करते हैं। तो याद रखो, अगर लोग आपको भूल गए, तो आप पावर गेम से बाहर हो गए। हर कीमत पर अपनी मौजूदगी को महसूस कराओ, कभी अपनी बातों से, कभी अपने काम से, और कभी अपनी खामोशी से भी। बस भीड़ में गुम मत हो जाना। आखिर में खुद से पूछो, जब आप किसी कमरे में दाखिल होते हो, तो लोग आपको नोटिस करते हैं, या आप भीड़ का हिस्सा बनकर खो जाते हैं। लॉ 7, दूसरों से अपना काम करवाओ, पर पूरा श्रेय खुद लो। सोचिए, अगर कोई आपकी मेहनत का फायदा उठा ले और उसका पूरा श्रेय खुद ले ले, तो कैसा लगेगा। शायद गुस्सा आएगा। लेकिन पावर गेम में वही सबसे चालाक इंसान है जो दूसरों के काम से लाभ उठाना जानता है, और इसे ऐसा करता है कि लोग उसे ही सबका श्रेय दें। रॉबर्ट ग्रीन इस नियम में एक बहुत बड़ा उदाहरण देते हैं, लेनिन और उनकी टीम। लेनिन हमेशा जानते थे कि उनकी पार्टी के कई लोग योजनाओं पर काम करते हैं, लेकिन जब नतीजे सामने आते, तो लोग केवल लेनिन को ही महान समझते। उनकी कला सिर्फ काम करवाना नहीं, बल्कि इसका पूरा श्रेय लेना थी। इस तरह उन्होंने सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत की और दूसरों को अपनी ताकत का हिस्सा महसूस होने दिया। इतिहास में ऐसे कई नेता और जादूगर भी हैं जिन्होंने दूसरों की मेहनत का इस्तेमाल करके खुद को ऊंचा उठाया। लेकिन इसका बड़ा राज ये है कि आप कभी दूसरों की मेहनत को अपमानजनक तरीके से नहीं दिखाएं। उन्हें महसूस होना चाहिए कि उनका काम अहम है,
लेकिन नतीजे हमेशा आपके नाम से जुड़े हैं। ये सिर्फ सत्ता के लिए ही नहीं, जिंदगी में भी काम आता है। जब आप दूसरों की प्रतिभा और मेहनत का सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं, तो आप कम समय में ज्यादा हासिल कर सकते हैं और लोग आपको ही असली बुद्धिमान और ताकतवर समझेंगे। लेकिन सावधान रहो, अगर लोग जान जाएं कि आप उनका श्रेय ले रहे हो, तो आप जल्दी ही अकेले रह जाएंगे। इसलिए हमेशा चालाकी और सम्मान का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। तो याद रखिए, पावर का एक बड़ा राज है, दूसरों से काम करवाओ, लेकिन नतीजों का श्रेय अपने नाम करो। ये चालाकी है और यही आपको भीड़ से अलग बनाती है। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी प्रोजेक्ट या टीम वर्क में ऐसा किया है कि दूसरों की मेहनत ने आपको सम्मान दिलाया और आप ही चमक गए? लॉ 8, दूसरों को अपनी ओर खींचो, जरूरत पड़ने पर जाल बिछाओ। सोचिए, अगर आप हर बार किसी के पास जाकर मदद मांगते हैं या अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, तो क्या आप ताकतवर लगते हैं? नहीं। पावर गेम में असली ताकत वही है जो दूसरों को अपनी तरफ खींच सके। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, दूसरों को अपनी ओर आने दो और अगर जरूरत हो तो जाल बिछाओ। इतिहास में इसका एक बेहतरीन उदाहरण है निकोलो माकियावेली की रणनीतियां। वो हमेशा लोगों को अपनी योजनाओं के लिए खींचता था। उन्हें ऐसा लगाता था कि सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है, लेकिन असल में खेल पूरी तरह माकियावेली की चालों के अनुसार चलता था। लोग खुद उसकी योजना में फंस जाते थे, बिना ये समझे कि असली ताकत वही संभाल रहा है। इसी तरह कई शासक और नेता भी यही करते थे। अगर आप सामने वाले से सीधे मांग करते हैं तो वह विरोध कर सकता है, लेकिन अगर आप उसे ऐसा महसूस कराएं कि वो खुद आ रहा है, वो खुद निर्णय ले रहा है, तो आप बिना संघर्ष के अपना मकसद हासिल कर लेते हैं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि कभी कभी इसके लिए बेट यानी आकर्षक चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कोई इनाम, कोई प्रलोभन, कोई वादा या ऐसी परिस्थिति जो सामने वाले को आकर्षित करे। लोग आसानी से उस चीज के पीछे आ जाते हैं और आप उन्हें अपने खेल के अनुसार चला सकते हैं। ये सिर्फ सत्ता के खेल में ही नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आता है। चाहे आप किसी मीटिंग में हों, किसी टीम प्रोजेक्ट में या किसी नेगोशिएशन में, सामने वाले को आपकी तरफ खींचना, उसे ऐसा महसूस कराना कि ये उसकी मर्जी है, यही असली पावर है। तो याद रखिए, हमेशा इंतजार करें, अपनी रणनीति पर भरोसा करें और सामने वाले को अपनी चाल के अनुसार आने दें। जब लोग खुद आकर आपकी योजना में फंसते हैं तो जीत लगभग पक्की होती है। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कितनी बार आप सीधे मांगकर हार गए और कितनी बार आपने अपने तरीके से लोगों को अपनी ओर खींचकर कामयाबी हासिल की। लॉ 9, बहस से नहीं, अपने काम से जीत हासिल करो। सोचिए, कई बार हम किसी बहस में फंस जाते हैं, किसी को मनाने की कोशिश करते हैं और शब्दों के जाल में उलझकर अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, असली जीत बहस से नहीं बल्कि आपके काम से आती है। इतिहास में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नेपोलियन बोनापार्ट। वह शायद शब्दों में बहुत बड़ा ओराटर नहीं था, लेकिन उसने अपनी रणनीति, अपने काम और अपने फैसलों से पूरी यूरोप को प्रभावित किया। वह किसी बहस में अपनी जीत दिखाने की कोशिश नहीं करता था। उसकी जीत उसके कार्यों में साफ झलकती थी। लोग उसके परिणाम देखकर ही उसके सामने झुक जाते थे। और इसके उलट, जो लोग केवल बहस में माहिर होते हैं, उनका असर सीमित रहता है। लोग उनके शब्दों को सुनकर प्रभावित तो हो सकते हैं, लेकिन असली सम्मान और शक्ति तब मिलती है जब आप दिखाते हैं कि आप अपने शब्दों को हकीकत में बदल सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि बहस में जीतना अक्सर अस्थायी होता है, लेकिन अपने काम से जीतना स्थायी प्रभाव पैदा करता है। अगर आप किसी काम में उत्कृष्टता दिखा देते हैं, तो लोग खुद ही आपकी क्षमता और ताकत को मान लेते हैं। ये नियम रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतना ही काम आता है। चाहे आप ऑफिस में हों, प्रोजेक्ट संभाल रहे हों या अपने किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हों, आपके शब्द जितना असरदार नहीं होंगे, आपके परिणाम उतने ही असरदार होंगे। तो याद रखिए, बहस में समय बर्बाद मत करो। अपनी ऊर्जा अपने काम पर लगाओ और काम से जीत हासिल करो। जब आपके परिणाम बोलेंगे, तो आपके विरोधी भी आपकी ताकत मानने के लिए मजबूर होंगे। अब सोचिए, कितनी बार आपने बहस में अपनी ऊर्जा गंवा दी, जबकि अगर आप बस अपने काम पर ध्यान देते तो लोग खुद ही आपके पक्ष में आ जाते। लॉ 10, निराश और बदकिस्मत लोगों से दूर रहो। सोचिए, अगर आप लगातार उन लोगों के बीच रहो जो हमेशा नाखुश रहते हैं,
जिनकी किस्मत हमेशा खराब रहती है, तो क्या होता है? धीरे धीरे उनकी निराशा और दुर्भाग्य आप तक भी फैलने लगता है। रॉबर्ट ग्रीन इसे कहते हैं इन्फेक्शन, और यही पावर गेम में सबसे खतरनाक चीज है। इतिहास में इसका उदाहरण मिलता है निकोलो माकियावेली। उन्होंने लिखा कि सफल लोग हमेशा सकारात्मक और सक्रिय लोगों के साथ रहते हैं। उन्होंने देखा कि निराश और दुर्भाग्यपूर्ण लोग सिर्फ अपनी परेशानियों में फंसते हैं, लेकिन दूसरों को भी खींचते हैं। इसलिए पावर गेम में उनके पास कोई जगह नहीं होती। दूसरी तरफ इतिहास में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने खुद को सकारात्मक और सफल लोगों के बीच रखा और अपनी ताकत बढ़ाई। राजा और नेता हमेशा यही करते थे, अपने पास खुश, ऊर्जावान और सफल लोगों को रखते थे, क्योंकि उनका प्रभाव और ऊर्जा खुद में संक्रमण की तरह फैलती थी। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि यह नियम सिर्फ दूरी बनाए रखने तक सीमित नहीं है। यह समझना भी है कि किसी का दुर्भाग्य या निराशा आपके निर्णय, आपकी योजना और आपकी सफलता को कैसे प्रभावित कर सकता है। अगर आप लगातार नकारात्मक ऊर्जा के बीच रहेंगे, तो आपके मौके, आपकी योजनाएं और आपका मनोबल भी कमजोर पड़ जाएगा। तो याद रखिए, अपने जीवन में हमेशा उन लोगों के साथ रहो जो सकारात्मक, ऊर्जावान और सफल हैं। नकारात्मक और दुर्भाग्यपूर्ण लोगों से दूरी बनाए रखना सिर्फ स्वार्थ या क्रूरता नहीं, बल्कि आपकी ताकत और सफलता की रक्षा है। अब सोचिए, आपके जीवन में कौन लोग हैं जिनसे आपकी ऊर्जा और अवसर धीरे धीरे खिसक रहे हैं, और क्या आप उन्हें जानबूझकर अपनी दुनिया से दूर रख सकते हैं ताकि आपकी ताकत और सफलता बनी रहे? कानून 11, लोगों को अपने ऊपर निर्भर रहना सीखो। सोचिए, अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमेशा आपकी मदद करता रहे, आपकी सलाह मांगता रहे और आपकी मौजूदगी के बिना अधूरा महसूस करे, तो आप उस स्थिति में कितने ताकतवर होंगे? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, यही पावर का असली नियम है। लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाना सीखो। इतिहास में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कैथरीन डी मेडिस, फ्रांस की रानी। उसने हमेशा इस रणनीति का इस्तेमाल किया कि दरबार के लोग उसके बिना निर्णय नहीं ले सकें। मंत्री, सलाहकार और दरबारी हर समय उसके भरोसे और उसकी सलाह के बिना कुछ नहीं करते थे। इस तरह कैथरीन ने खुद को अनछुए रखा और दरबार में अपनी पकड़ मजबूत की। यह नियम सिर्फ सत्ता के खेल में ही नहीं, बल्कि जिंदगी के हर क्षेत्र में काम आता है। अगर आपकी विशेषज्ञता, आपकी मदद या आपकी मौजूदगी के बिना लोग काम नहीं कर सकते, तो आप उनकी नज़र में अनमोल बन जाते हैं। लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपकी राय को महत्व देते हैं और आप कहीं भी अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना जरूरी है, लोगों को निर्भर बनाना मतलब उन्हें पूरी तरह नियंत्रित करना नहीं। उन्हें लगे कि उनका स्वतंत्रता का हिस्सा बचा हुआ है, लेकिन असल में आपकी मदद और आपकी उपस्थिति ही उनके लिए अनिवार्य है। यही पावर का असली खेल है। तो याद रखिए, अपनी ताकत बढ़ाने का सबसे मजबूत तरीका यही है, दूसरों को ऐसा महसूस कराना कि उनके लिए आप जरूरी हैं। जब लोग आपके बिना अधूरे महसूस करेंगे, तो आप अपनी चालें बिना किसी विरोध के चला सकते हैं। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन लोग हैं जो आपकी मदद के बिना असहाय महसूस करते हैं, और क्या आप यह निर्भरता अपनी ताकत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? फ्रैंकलिन, वह अक्सर अपने राजनीतिक और सामाजिक विरोधियों के सामने छोटे उपहार देता, ईमानदारी दिखाता और सहयोग का इशारा करता। विरोधी सहज महसूस करने लगते और अंततः फ्रैंकलिन उन्हें अपने पक्ष में मोड़ लेता। उसकी बुद्धिमत्ता और उदारता ने विरोधियों के मन में भरोसा पैदा किया और वह उनकी चालों से बेपरवाह रहा। लेकिन ध्यान रखना जरूरी है, ईमानदारी और उदारता हमेशा सिलेक्टिव यानी चयनित होनी चाहिए। यदि आप हर समय ईमानदार और उदार रहेंगे, तो लोग आपकी चालाकी पहचान जाएंगे और आपकी पावर कम हो जाएगी। सही समय पर सही व्यक्ति के लिए ये रणनीति अपनाएं और बाकी समय अपनी चालाकी और योजना को सुरक्षित रखें। तो याद रखिए, पावर का यह नियम कहता है, भरोसा दिलाने के लिए छोटे संकेत दें, लेकिन पूरी तस्वीर कभी दिखाएं नहीं। जब लोग आपकी शरण में विश्वास महसूस करें, तो उनकी सुरक्षा की दीवार गिर जाती है और आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कितनी बार किसी ने आपको छोटी ईमानदारी या मदद देकर आपकी सावधानी कम कर दी, और क्या आप इसे अपनी पावर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? लॉ 13, जब मदद मांगो तो लोगों के स्वार्थ को समझकर उसे अपना हथियार बनाओ। सोचिए, अगर आप किसी से मदद मांगते हैं और सिर्फ अपने फायदे के लिए बोलते हैं,
तो लोग शायद आपकी मदद करें या न करें, लेकिन अगर आप उन्हें यह महसूस कराएं कि इसमें उनका फायदा है, तो आप आसानी से उनका समर्थन हासिल कर सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन इसे कहते हैं स्वार्थ का जादू। इतिहास में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बेंजामिन फ्रैंकलिन। जब फ्रैंकलिन ने राजनीतिक या सामाजिक मदद की जरूरत पाई, तो उन्होंने कभी अपने व्यक्तिगत फायदे की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने यह दिखाया कि मदद करने वाला व्यक्ति भी इसका लाभ उठाएगा। वह हमेशा यह सोचकर लोगों के पास जाता कि अगर आप मेरी मदद करेंगे तो इसका फायदा आपको भी होगा। इस रणनीति ने उसे कई महत्वपूर्ण लोगों का समर्थन दिलाया और उसकी पॉलिटिकल पावर को मजबूत किया। इसके उलट जो लोग सिर्फ भावनाओं या दया के बल पर मदद मांगते हैं, वे अक्सर असफल रहते हैं। लोग उनके प्रति सहानुभूति महसूस कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक समर्थन नहीं देंगे। पावर गेम में केवल सहानुभूति पर्याप्त नहीं होती। आपको लोगों के स्वार्थ को समझना और उसे अपने पक्ष में करना सीखना पड़ता है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि यह नियम रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतना ही असरदार है। चाहे आप किसी काम में सहयोग मांग रहे हों, कोई नया प्रोजेक्ट संभाल रहे हों, या किसी दोस्त या पार्टनर की मदद चाहते हों, जब आप यह दिखाएं कि इसमें उनका फायदा है, तो लोग खुद आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो याद रखिए, मदद मांगने का सबसे असरदार तरीका यह है कि आप स्वार्थ की भाषा में बात करें। लोग अपनी मर्जी से आपकी मदद करेंगे और आप बिना लड़ाई के अपना मकसद हासिल कर लेंगे। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कितनी बार आपने मदद मांगी और क्यों लोग तैयार नहीं हुए, और क्या आप उन्हें यह दिखा सकते हैं कि इसमें उनका फायदा भी है? लॉ 12, सही समय पर ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करके दूसरों को बेधड़क बनाना। सोचिए, अगर कोई इंसान हमेशा चालाक और ताकतवर दिखता है, लेकिन बीच बीच में अचानक ईमानदार और उदार हो जाए, तो आप उसके प्रति कैसे महसूस करेंगे? शायद भरोसा, शायद राहत, शायद थोड़ी हैरानी। यही खेल है पावर गेम में सिलेक्टिव हॉनेस्टी और जेनरोसिटी का। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि जब आप किसी को पूरा भरोसा नहीं करवा सकते, तो छोटे छोटे ईमानदार और उदार कदम से आप सामने वाले को बेधड़क बना सकते हैं। ऐसा करने से लोग सोचते हैं, शायद ये आदमी सच्चा है, और उसकी सुरक्षा की दीवार गिर जाती है। इतिहास में इसका उदाहरण मिलता है बेंजामिन फ्रैंकलिन। वह अक्सर अपने राजनीतिक और सामाजिक विरोधियों के सामने छोटे उपहार देता, ईमानदारी दिखाता और सहयोग का इशारा करता। विरोधी सहज महसूस करने लगते और अंततः फ्रैंकलिन उन्हें अपने पक्ष में मोड़ लेता। उसकी बुद्धिमत्ता और उदारता ने विरोधियों के मन में भरोसा पैदा किया और वह उनकी चालों से बेपरवाह रहा। लेकिन ध्यान रखना जरूरी है, ईमानदारी और उदारता हमेशा सिलेक्टिव यानी चयनित होनी चाहिए। यदि आप हर समय ईमानदार और उदार रहेंगे, तो लोग आपकी चालाकी पहचान जाएंगे और आपकी पावर कम हो जाएगी। सही समय पर सही व्यक्ति के लिए ये रणनीति अपनाएं और बाकी समय अपनी चालाकी और योजना को सुरक्षित रखें। तो याद रखिए, पावर का यह नियम कहता है, भरोसा दिलाने के लिए छोटे संकेत दें, लेकिन पूरी तस्वीर कभी दिखाएं नहीं। जब लोग आपकी शरण में विश्वास महसूस करें, तो उनकी सुरक्षा की दीवार गिर जाती है और आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कितनी बार किसी ने आपको छोटी ईमानदारी या मदद देकर आपकी सावधानी कम कर दी, और क्या आप इसे अपनी पावर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? लॉ 13, जब मदद मांगो तो लोगों के स्वार्थ को समझकर उसे अपना हथियार बनाओ। सोचिए, अगर आप किसी से मदद मांगते हैं और सिर्फ अपने फायदे के लिए बोलते हैं, तो लोग शायद आपकी मदद करें या ना करें, लेकिन अगर आप उन्हें यह महसूस कराएं कि इसमें उनका फायदा है, तो आप आसानी से उनका समर्थन हासिल कर सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन इसे कहते हैं स्वार्थ का जादू। इतिहास में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बेंजामिन फ्रैंकलिन। जब फ्रैंकलिन ने राजनीतिक या सामाजिक मदद की जरूरत पाई, तो उन्होंने कभी अपने व्यक्तिगत फायदे की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने यह दिखाया कि मदद करने वाला व्यक्ति भी इसका लाभ उठाएगा। वह हमेशा यह सोचकर लोगों के पास जाता कि अगर आप मेरी मदद करेंगे, तो इसका फायदा आपको भी होगा। इस रणनीति ने उसे कई महत्वपूर्ण लोगों का समर्थन दिलाया और उसकी पॉलिटिकल पावर को मजबूत किया। इसके उलट जो लोग सिर्फ भावनाओं या दया के बल पर मदद मांगते हैं, वे अक्सर असफल रहते हैं। लोग उनके प्रति सहानुभूति महसूस कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक समर्थन नहीं देंगे। पावर गेम में केवल सहानुभूति पर्याप्त नहीं होती।
आपको लोगों के स्वार्थ को समझना और उसे अपने पक्ष में करना सीखना पड़ता है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि यह नियम रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतना ही असरदार है। चाहे आप किसी काम में सहयोग मांग रहे हों, कोई नया प्रोजेक्ट संभाल रहे हों, या किसी दोस्त या पार्टनर की मदद चाहते हों, जब आप यह दिखाएं कि इसमें उनका फायदा है, तो लोग खुद आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो याद रखिए, मदद मांगने का सबसे असरदार तरीका यह है कि आप स्वार्थ की भाषा में बात करें। लोग अपनी मर्जी से आपकी मदद करेंगे और आप बिना लड़ाई के अपना मकसद हासिल कर लेंगे। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कितनी बार आपने मदद मांगी और क्यों लोग तैयार नहीं हुए, और क्या आप उन्हें यह दिखा सकते हैं कि इसमें उनका फायदा भी है? लॉ 14, दोस्त के रूप में पेश आओ, लेकिन अंदर से जानकारी इकट्ठा करो। सोचिए, अगर आप किसी के सामने हमेशा दोस्त बनकर पेश आते हैं, लेकिन अंदर से उसकी हर चाल और योजना को समझ रहे हों, तो आप कितने ताकतवर होंगे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पावर का असली खेल यही है, दोस्त बनो, लेकिन अंदर से एक जासूस की तरह काम करो। इतिहास में इसका उदाहरण मिलता है क्वीन एलिजाबेथ मै के दरबार में। उसकी सलाहकार और जासूस नेटवर्क इतनी मजबूत थी कि उसके पास हर व्यक्ति की हर योजना की जानकारी पहुंच जाती थी, चाहे वह विरोधी हो या दोस्त। लोग उसे केवल दोस्त और मददगार समझते थे, लेकिन असल में वह हर कदम पर उनकी चालों और कमजोरियों को नोट करती थी। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि यह नियम केवल सत्ता के खेल में ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आता है। जब आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, उनकी आदतों, इच्छाओं और कमजोरियों को समझते हैं, तो आप उनके व्यवहार और निर्णयों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। और जब सही समय आता है, आप उस जानकारी का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह खेल चालाकी और समझदारी का है। सीधे जासूस बनना या छल करना नहीं, बल्कि दूसरों को ऐसा महसूस कराना कि आप उनके दोस्त हैं। उनके भरोसे और खुलासों को सुरक्षित रखना और सही समय पर इसका लाभ उठाना, यही पावर का असली नियम है। तो याद रखिए, जब आप दोस्त बनकर सामने आते हैं, तो हर बातचीत, हर हंसी और हर मदद को सीखने और समझने का मौका समझो, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की कमजोरियों और इरादों को समझकर चलता है, वही लंबे समय तक पावर में रहता है। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन लोग हैं जिनसे आप सिर्फ दोस्त बने रहते हैं, और क्या आप उनकी कमजोरियों और योजनाओं को समझकर अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। लॉ 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दो। कभी कभी इतिहास हमें इतनी सख्त सिख देता है कि सुनकर रूह कांप जाए। यह सिखाता है कि अगर आप अपने दुश्मन को आधा आधा छोड़ देंगे, अगर आप उसे बीच राह में कुछ सांस लेने का मौका देंगे, तो वह कभी न खत्म होने वाले खतरे में बदल सकता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब आप दुश्मन को हराने का निर्णय लें, तो उसे पूरी तरह खत्म कर डालो। सिर्फ आधी जीत कोई जीत नहीं। एक बार सोचिए, आपने किसी को हराया, लेकिन उसे केवल आधा पराजित किया। वह वापस ठोस घात लगाकर आपका नुकसान कर दे सकता है। इतिहास में ऐसे अनगिनत किस्से हैं जहां नम्रता या दयालुता ने विजेता को ही तबाह कर दिया। और रॉबर्ट ग्रीन इस नियम के साथ बिल्कुल साफ कहता है कि यह क्रूर लग सकता है, पर पावर गेम में आंशिक क्षमा अक्सर विनाश की राह खोल देती है। किताब में एक ऐसा नाम बार बार आता है, सेसरे बोर्गा, जो अपने समय का वह शख्स था जिसने किसी भी तरह के संदेह को दरकिनार कर दिया। वह दिखाता है कि कैसे योजनाबद्ध ढंग से, ठंडे दिमाग से और बिना शोक करुणा के काम कर देना किसी नेता को अनछुई स्थिति दे सकता है। बोर्जा अपने शत्रुओं को या तो ऐसे हालात में डाल देता था कि वे उभर ही ना पाएं, या ऐसी चालें चल देता था कि उनका वजूद धीरे धीरे खत्म हो जाता। उसकी यह कठोरता ही उसकी ताकत थी। लोगों ने सीखा कि उसके खिलाफ उठने का मतलब खुद को मिटने के बराबर है। यह नियम हिंसा के जश्न का आग्रह नहीं करता, यह रणनीति का पाठ पढ़ाता है। इसका मतलब यह है कि जब आपकी भलाई, आपका प्रोजेक्ट, आपकी पहचान या आपकी सुरक्षा किसी व्यक्ति या समूह से खतरे में हो, तो आधे उपाय, आधा दबाव, आधा प्रतिशोध अक्सर ज्यादा खतरा पैदा कर देते हैं। आप अपने प्रतिद्वंद्वी के नेटवर्क, उसकी संभावनाओं, उसके बचने के रास्तों को खत्म कर दीजिए, ताकि वह फिर कभी आपके सामने समस्या न बन सके। और सावधान रहिए, यह तरीका अगर आपकी मूल नैतिकता से मेल नहीं खाता, तो आप उसे अपनाने से पहले बहुत सोचें। पावर की इस भाषा में उतरने का मतलब है कि आप परिणामों के लिए तैयार हैं, रिश्तों के टूटने, आलोचना और कभी कभी अकेलेपन के लिए।
पर पावर की दुनिया में कई बार यही कड़वी सच्चाई तय करती है कि कौन टिकेगा और कौन मिट जाएगा। अंत में सोचिए, आपकी जिंदगानी में कौन सी लड़ाई ऐसी है जिसमें आधा काम करना खतरनाक हो सकता है? क्या आप उस मोड़ पर हैं जहां पूरी तरह मामले को सुलझाना ही असली सुरक्षा है? और अगर ऐसा है, तो क्या आपकी रणनीति इतनी पक्की है कि आप अपने विरोध को बिल्कुल समाप्त कर सकें? या फिर आप किसी वैकल्पिक, कम विनाशकारी रास्ते की तलाश कर रहे हैं? लॉ 16, अपनी गैर मौजूदगी का इस्तेमाल करके सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाओ। सोचिए, अगर आप हमेशा लोगों के सामने मौजूद रहते हैं, हर जगह दिखते हैं, हर बात में शामिल होते हैं, तो क्या लोग आपको उसी तरह सम्मान देंगे जैसे आप चाहते हैं? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, नहीं, कभी कभी आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी अनुपस्थिति होती है। इतिहास में इसका उदाहरण मिलता है नेपोलियन बोनापार्ट। जब वह लगातार सामने रहता, हर घटना में शामिल होता, तो लोग उसकी उपस्थिति की अहमियत भूल जाते। लेकिन जब वह जानबूझकर कुछ समय के लिए गायब हो जाता, तो लोग उसकी याद करने लगते, उसके बारे में बातें फैलने लगतीं और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती। उसकी अनुपस्थिति ने उसके व्यक्तित्व और प्रभाव को बढ़ा दिया। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि यह नियम सिर्फ राजनीति में ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आता है। अगर आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे, हर बार जवाब देंगे, हर जगह दिखेंगे, तो लोग आपकी अहमियत कम आंकेंगे। लेकिन अगर आप कभी कभी दूरी बनाए रखते हैं, अपनी उपस्थिति को सीमित रखते हैं, तो लोग आपकी कदर बढ़ाते हैं और आपकी उपस्थिति का महत्व महसूस करते हैं। यह नियम आपको सिखाता है कि कम दिखो पर यादगार बनो। हर बार हर जगह मौजूद होना जरूरी नहीं है, बल्कि चुनिंदा समय पर जब आप सामने आते हैं, तो आपका प्रभाव और भी बड़ा होना चाहिए। तो याद रखिए, आपकी अनुपस्थिति भी एक ताकत है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करें ताकि लोग आपकी याद करें, आपकी कदर करें और आपका सम्मान बढ़े। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन से मौके हैं जहां आपकी गैर मौजूदगी आपके सम्मान और प्रभाव को बढ़ा सकती है, और क्या आप यह कला सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? लॉ 17, दूसरों को अनिश्चितता और डर की स्थिति में रखो। सोचिए, अगर आपके आसपास के लोग कभी नहीं जान पाते कि आप अगला कदम क्या उठाएंगे, तो उनकी चिंता, उनकी बेचैनी और उनका डर अपने आप बढ़ जाता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पावर का असली खेल यही है, दूसरों को अनिश्चितता में रखना। इतिहास में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नेपोलियन बोनापार्ट। उसके रणनीतिक विरोधी कभी यह नहीं जान पाते थे कि वह अगले युद्ध में क्या करेगा, कौन सा हमला करेगा या कहां से ताकत जुटाएगा। उसकी यह अनिश्चितता विरोधियों के मनोबल को तोड़ देती थी और उसे मानसिक बढ़त देती थी। लोग उसके फैसलों का अनुमान लगाने की कोशिश में उलझ जाते थे और यही उसकी ताकत थी। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि इस नियम का असली फायदा तब होता है जब आप अपनी हर चाल को लगातार बदलते रहते हैं। अगर लोग यह सोचें कि आप प्रेडिक्टेबल हैं, तो वे आसानी से आपकी चालों का सामना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी हर प्रतिक्रिया, हर निर्णय और हर कदम अप्रत्याशित हो, तो लोग हमेशा सतर्क और असुरक्षित महसूस करते हैं। यह सिर्फ सत्ता और युद्ध में ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आता है। चाहे ऑफिस की राजनीति हो, बिजनेस नेगोशिएशन हो या निजी रिश्ते। जब लोग यह नहीं जानते कि आप क्या करेंगे, तो आप हमेशा उनके ऊपर मानसिक नियंत्रण रखते हैं। तो याद रखिए, अनिश्चितता और अप्रत्याशितता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। दूसरों को यह अंदाजा नहीं लगने दें कि आप अगला कदम क्या उठाएंगे। यही बेचैनी उन्हें नियंत्रित करती है और आपको बढ़त देती है। कानून 18, अपने आप को अकेले किले में बंद मत करो, अलगाव खतरे की तरह है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम अकेले रहेंगे, अपने आप को दूसरों से दूर रखेंगे, तो हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अलगाव सबसे खतरनाक सुरक्षा है। किले बनाकर खुद को दूसरों से अलग करना आपको असल खतरे से दूर नहीं रखता, बल्कि अंधेरे में अकेला छोड़ देता है। इतिहास में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लुई 16, फ्रांस का सन किंग। उसने अपने दरबार को इतना नियंत्रित और अपनी पहुंच में रखा कि कई मंत्री और सलाहकार खुद को अकेला और शक्तिहीन महसूस करने लगे। शुरुआत में यह उसे सुरक्षा और ताकत देती है, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को जानकारी और सच से अलग कर लिया। यही कारण था कि कई निर्णय में वह गलतियां करने लगा, क्योंकि उसे आसपास की परिस्थितियों का सही अंदाजा नहीं था। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि आइसोलेशन का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप अपने दुश्मनों और संभावनाओं से कट जाते हैं। जब आप लोगों से दूर रहते हैं, तो आप न केवल समर्थन खो देते हैं,
बल्कि महत्वपूर्ण जानकारी और नए अवसर भी खो देते हैं। ताकत बनाए रखने के लिए आपको नेटवर्क में रहना पड़ता है, लोगों के पास, जानकारी के पास और राजनीति के खेल के बीच। इस नियम का मतलब यह है कि सुरक्षा और ताकत पाने के लिए अपने आप को पूरी तरह बंद मत करो। लोगों से जुड़ो, अलायंस बनाओ, जानकारी इकट्ठा करो और खुद को अपडेट रखो। आइसोलेशन में ताकत कम होती है, लेकिन जुड़े रहने से शक्ति और प्रभाव बढ़ता है। तो याद रखिए, किला बनाना आसान है, लेकिन असली सुरक्षा और पावर नेटवर्क में रहकर आती है। जब आप अकेले होंगे तो खतरा छुपकर आप पर हमला कर सकता है, और जब आप जुड़े रहेंगे तो ताकत और जानकारी हमेशा आपके साथ होगी। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कितनी बार आपने खुद को दूसरों से अलग किया, और क्या यह आपको असली सुरक्षा और ताकत दे रहा है या खतरा बढ़ा रहा है? लॉ 19, जानो कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं। गलत इंसान को नाराज मत करो। आप किसी से बात कर रहे हैं या कोई निर्णय ले रहे हैं और गलती से किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर देते हैं जो आपके खिलाफ खड़ा हो सकता है। परिणाम कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पावर गेम में हर इंसान अलग है और आपको हमेशा यह जानना होगा कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं। इतिहास में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नेपोलियन बोनापार्ट और उसके विरोधी। नेपोलियन अक्सर अपने विरोधियों की ताकत और चरित्र का मूल्यांकन करता था। उसने कभी भी किसी को हल्के में नहीं लिया। इसके उलट, जो लोग सोचते थे कि उनका विरोध कमजोर है और उसे आसानी से हल्का किया जा सकता है, वे अक्सर अप्रत्याशित प्रतिशोध और नुकसान का सामना करते थे। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि यह नियम केवल शक्ति या राजनीति के लिए ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आता है। किसी का स्वभाव, उसके उद्देश्य, उसकी ताकत और उसकी प्रतिक्रिया की क्षमता को समझे बिना कदम उठाना खतरनाक हो सकता है। गलत व्यक्ति को नाराज करना आपके लिए लंबे समय तक खतरे का स्रोत बन सकता है। इसका मतलब यह है कि हमेशा सतर्क रहें, लोगों को अच्छे से समझें और अपनी हर चाल सोच समझकर चलाएं। यह जरूरी नहीं कि हर संघर्ष या बहस जीतना है। कभी कभी समझदारी यही है कि आप सही व्यक्ति से दूरी बनाएं, सही व्यक्ति को ध्यान में रखें और गलत व्यक्ति को परेशान करने से बचें। तो याद रखिए, पावर गेम में गलत इंसान को नाराज करना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। जब आप जानते हैं कि किसके साथ डील कर रहे हैं, तो आप अपनी ताकत और प्रभाव को सुरक्षित रख सकते हैं। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन से लोग ऐसे हैं जिन्हें आप हल्के में ले रहे हैं, और क्या उन्हें समझना आपके लिए जरूरी नहीं हो गया है? लॉ 20, किसी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध मत हो। कई बार हम किसी दोस्त, किसी बॉस, किसी पार्टनर या किसी ग्रुप के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हो जाते हैं। लगता है कि यह हमें सुरक्षा और समर्थन देगा, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पावर गेम में सबसे बड़ी ताकत स्वतंत्रता में है। किसी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध होना आपकी चालों और निर्णयों को सीमित कर देता है। इतिहास में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है क्वीन एलिजाबेथ पहला। उसने कभी भी किसी विदेशी राजा या राजनीतिक दल के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध नहीं होने का फैसला किया। उसने सभी के साथ दोस्ताना और रणनीतिक संबंध बनाए रखे, लेकिन किसी के प्रभाव में नहीं आई। यही रणनीति उसे यूरोप की सबसे ताकतवर महिला शासक बनाती है। लोग उसके पक्ष में काम करने के लिए तैयार थे, लेकिन उसे नियंत्रित नहीं कर सकते थे। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि यह नियम रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतना ही असरदार है। चाहे आप बिजनेस में हों, नौकरी में हों या निजी रिश्तों में, किसी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध होना आपको दबाव में डाल सकता है। जब आप स्वतंत्र रहते हैं तो आप विकल्पों और अवसरों के साथ फ्लेक्सिबल रहते हैं। लोग आपकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं और आप अपनी चालें बिना किसी बाधा के चला सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब यह नहीं कि आप बिंदास और असम्मानजनक बन जाएं। इसका मतलब है कि आप अपने निर्णयों और हितों में हमेशा प्राथमिकता रखें और किसी के इमोशन या दबाव में फंसकर अपनी ताकत न खोएं। तो याद रखिए, पावर गेम में स्वतंत्र रहना ही सबसे बड़ा हथियार है। किसी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध न हो, बल्कि अपनी ताकत और विकल्पों को हमेशा सुरक्षित रखें। आपकी जिंदगी में कौन से रिश्ते या परिस्थितियां हैं जहां आप पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर अपनी स्वतंत्रता खो रहे हैं, और क्या आप उन्हें संभालकर अपनी ताकत बनाए रख सकते हैं? कानून 21, कभी खुद को कम समझदार दिखाओ ताकि सामने वाला बेखबर फंस जाए। अगर आप हर समय अपने दिमाग का प्रदर्शन करेंगे, हर बात में अपनी बुद्धिमानी दिखाएंगे, तो लोग आपको चुनौती देने के लिए हमेशा सतर्क रहेंगे।
लेकिन अगर आप कभी कभी खुद को कमजोर, बेखबर या सरल दिखाएं, तो लोग आपकी चालों में आसानी से फंस जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, कभी खुद को बेवकूफ बनाकर दिखाओ ताकि सामने वाला फंस जाए। इतिहास में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पीटी बर्नम, जो सर्कस और मनोरंजन के जादूगर के रूप में मशहूर थे। बार्नम अक्सर अपने विरोधियों और प्रतियोगियों को यह महसूस कराते थे कि वह सरल और बेखबर हैं, लेकिन असल में वह हर चाल का मास्टर प्लानिंग करते थे। लोग उनकी समझदारी और चालाकी को हल्के में लेते थे, और वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि इस नियम का असली फायदा तब होता है जब आप अपने विरोधी को अपनी कमजोरियों का अंदाजा देते हैं। जब लोग सोचते हैं कि आप उन्हें मात नहीं दे सकते, तो वे खुलकर अपनी रणनीति दिखाते हैं, और तभी आप सही समय पर उनका फायदा उठा सकते हैं। यह नियम रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आता है, चाहे बिजनेस में नेगोशिएशन हो, ऑफिस की राजनीति हो या व्यक्तिगत रिश्ते हो। अगर आप हमेशा दिखाएं कि आप सब कुछ जानते हैं, लोग सतर्क और सावधान रहेंगे। लेकिन यदि आप कभी कभी खुद को कमजोर दिखाएं, तो लोग अपनी रणनीति खोल देंगे और आप आसानी से उन्हें अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। तो याद रखिए, पावर गेम में कभी खुद को बेवकूफ बनाना असली चालाकी है। जब लोग आपको हल्का समझेंगे, तभी आप उन्हें अपने जाल में फंसाने में सफल होंगे। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन से मौके ऐसे हैं जहां आपने अपनी बुद्धिमानी पूरी तरह दिखा दी और लोगों को सतर्क कर दिया, और क्या आप उन्हें हल्का दिखाकर अधिक फायदा उठा सकते हैं? लॉ 22, हार मानकर अपनी कमजोरी को ताकत में बदलो। कई बार हम टकराव में हारने से डरते हैं और सीधे संघर्ष करते हैं, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, असली पावर कभी कभी हार मानने में छिपी होती है। जब आप अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं और अस्थायी रूप से पीछे हटते हैं, तो आप विरोधी को शांत और आत्मसंतुष्ट कर देते हैं, और वही पल आपका असली फायदा बनने वाला होता है। नेपोलियन बोनापार्ट की प्रतिद्वंदियों की रणनीति। नेपोलियन अक्सर तब पीछे हटता जब वह कमजोर होता, लेकिन इसका मतलब हार नहीं था। वह पीछे हटकर स्थिति का आकलन करता, अपने संसाधनों को मजबूत करता, और फिर जब विरोधी अपनी स्थिति को लेकर आत्मसंतुष्ट होता, तब अचानक हमला करके उन्हें चौंका देता। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि यह नियम रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आता है, चाहे यह ऑफिस में प्रोजेक्ट की लड़ाई हो, बिजनेस में प्रतियोगिता हो या व्यक्तिगत संबंधों में झगड़ा। अगर आप सीधे टकराएंगे तो नुकसान अधिक होगा, लेकिन जब आप पीछे हटते हैं, समझदारी दिखाते हैं और विरोधी को सहज होने देते हैं, तो आप असली ताकत जमा कर सकते हैं और सही समय पर स्थिति पलट सकते हैं। यह नियम हमें सिखाता है कि कमजोरी हमेशा कमजोरी नहीं होती। कभी कभी यह एक छलावरण है जो आपको विरोधी के सामने मजबूत स्थिति में खड़ा करने का मौका देता है। हार मानकर रणनीति बनाना, विरोधी को उलझाना और फिर ताकत दिखाना, यही पावर का असली खेल है। तो याद रखिए, पावर गेम में कभी कभी पीछे हटना और हार मानना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अपनी कमजोरी को समझदारी और रणनीति के साथ इस्तेमाल करें और उसे अपनी शक्ति में बदल दें। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सी स्थिति है जहां आप संघर्ष कर रहे हैं, और क्या अस्थायी पीछे हटकर आप अपने विरोधी को भ्रमित करके खुद को मजबूत बना सकते हैं। लॉ 23, अपनी ताकत को एक जगह केंद्रित करो। कई लोग अपनी ऊर्जा और संसाधनों को हर दिशा में फैलाते हैं। वे कई छोटे छोटे कामों में उलझ जाते हैं और अंत में उनकी मेहनत का असर बहुत कम दिखता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, असली ताकत तब आती है जब आप अपनी ताकत को एक जगह केंद्रित करते हैं। इतिहास में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नेपोलियन बोनापार्ट। वह हमेशा अपने सैनिकों और संसाधनों को एक निर्णायक बिंदु पर केंद्रित करता था। उसने कभी अपनी सेना को बिखरने नहीं दिया। यही रणनीति उसे कई युद्धों में विजेता बनाती थी। उसने अपनी शक्ति को सही समय और सही जगह पर लगाकर विरोधियों को चौंका दिया और निर्णायक जीत हासिल की। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि यह नियम रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतना ही प्रभावी है। चाहे आप कोई प्रोजेक्ट संभाल रहे हों, बिजनेस बढ़ा रहे हों या किसी व्यक्तिगत लक्ष्य को हासिल करना चाहते हों, अगर आपकी ऊर्जा और प्रयास हर जगह बिखरे होंगे तो आप किसी भी जगह असरदार नहीं होंगे। लेकिन अगर आप अपने प्रयास और संसाधनों को एक मुख्य लक्ष्य पर केंद्रित करेंगे, तो आपका प्रभाव और सफलता कई गुना बढ़ जाएगी। यह नियम हमें सिखाता है कि फैलाव में शक्ति नहीं है, बल्कि फोकस में शक्ति है। अपने लक्ष्य को पहचानिए, अपनी ऊर्जा को उसी दिशा में लगाइए और छोटे छोटे कामों में बिखरने से बचिए। तो याद रखिए, पावर गेम में असली जीत वही हासिल करता है
जो अपनी ताकत को एक जगह केंद्रित करता है। जब आप सही जगह पर पूरी शक्ति लगाते हैं तो कोई भी विरोधी आपकी ताकत का सामना नहीं कर सकता। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सी जगह पर आप अपनी ऊर्जा बिखरा रहे हैं और क्या आप उसे केंद्रित करके अधिक प्रभावशाली बन सकते हैं? कानून 24, एक आदर्श दरबारी की तरह व्यवहार करो। अगर आप किसी शक्तिशाली व्यक्ति के सामने सीधे अपनी इच्छाएं और राय रखते हैं बिना समझदारी के, तो परिणाम क्या होता है? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, असली ताकत और सफलता पाने के लिए आपको एक आदर्श दरबारी बनना सीखना होगा। बाल्दासारे कास्टिग्लियोने, जिन्होंने रेनेसांस युग में कोर्टियर यानी दरबारी बनने की कला को परिभाषित किया। एक आदर्श कोर्टियर वह होता है जो अपने मालिक के साथ सम्मानजनक, चालाक और संतुलित व्यवहार करता है। वह अपने आप को छुपाता नहीं, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं को सामने वाले की इच्छाओं के अनुरूप ढालता है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि एक परफेक्ट कोर्टियर हमेशा दूसरों की भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझता है। वह विरोधियों और सहयोगियों दोनों के बीच सामंजस्य बनाए रखता है। कभी दिखावा करता है कि वह कमजोर या साधारण है और कभी अपनी प्रतिभा और क्षमता को सही समय पर उजागर करता है। यह नियम रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतना ही असरदार है। चाहे आप ऑफिस में हों, किसी टीम का हिस्सा हों या किसी बड़े नेटवर्क में शामिल हों, अपने व्यवहार को चालाक, सम्मानजनक और रणनीतिक बनाकर आप लोगों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। आदर्श कोर्टियर बनने का मतलब केवल दिखावा करना नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और व्यवहारिक कला से परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ना है। तो याद रखिए, पावर गेम में केवल ताकत से काम नहीं चलता। समझदारी, चालाकी और व्यवहारिक कला आपको वही बनाती है जो प्रभावी और अनछुए बने। एक आदर्श कोर्टियर बनिए और दूसरों के बीच अपनी ताकत और सम्मान को मजबूती से स्थापित कीजिए। लामू नंबर 25, खुद को नया रूप दो। अगर आप हमेशा वही इंसान बने रहेंगे जो लोग जानते हैं, तो वे आपकी पूरी कहानी समझ जाएंगे और आपका प्रभाव सीमित हो जाएगा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अपनी छवि और पहचान को समय समय पर नया रूप देना सीखो। खुद को पुनः निर्माण करना पावर का सबसे बड़ा हथियार है। प्रिंस ऑन ऑफ माचेलीज इटली के कई शासक और नेता, जिन्होंने अपनी पहचान और शैली को बदलकर अपनी ताकत बनाए रखी, वे अपने दुश्मनों और सहयोगियों दोनों को कभी नहीं जानते देते थे कि उनका असली इरादा क्या है। उनका हर नया रूप उन्हें रणनीतिक लाभ देता था और उनकी प्रभावशाली छवि बनाए रखता था। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि यह नियम रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतना ही असरदार है। चाहे आप ऑफिस में हों, किसी पेशेवर नेटवर्क में हों या व्यक्तिगत रिश्तों में, अपनी पुरानी छवि और सीमित पहचान में फंसने से आपकी संभावनाएं घट जाती हैं। जब आप खुद को नया रूप देते हैं, अपनी क्षमताओं और व्यक्तित्व को अपडेट करते हैं, तो लोग आपको हमेशा नए तरीके से देखते हैं और आपका प्रभाव लगातार बढ़ता है। यह नियम हमें सिखाता है कि स्थिरता हमेशा सुरक्षा नहीं देती। कभी कभी आपको अपने आप को फिर से परिभाषित करना पड़ता है, नए कौशल, नए दृष्टिकोण और नई छवि के साथ सामने आना पड़ता है। यही वह तरीका है जिससे आप लोगों को चौंकाते हैं और अपने प्रभाव को बढ़ाते हैं। तो याद रखिए, पावर गेम में अपने आप को पुनः निर्माण करना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपने आप को नया रूप दीजिए, पुरानी सीमाओं को तोड़िए और हमेशा प्रभावशाली बने रहिए। कानून 26, हमेशा खुद को निर्दोष और सुरक्षित रखो। अगर आप हर काम खुद करते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, और उसमें कोई गंदा या विवादास्पद पहलू है, तो आप तुरंत उसकी जड़ में फंस सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अपनी पहचान हमेशा साफ रखें, अपने हाथ गंदे मत होने दो। कार्डिनल रिचेलियू, फ्रांस का शक्तिशाली मंत्री, उसने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि राजनीतिक या सैन्य संघर्षों में गंदे काम उसके भरोसेमंद लोगों द्वारा किए जाएं, जबकि वह खुद साफ और निर्दोष दिखता। इसके कारण विरोधी उसके खिलाफ कभी पूरी तरह नहीं खड़े हो पाए। रिचेलियो की यह रणनीति उसे सत्ता और प्रभाव बनाए रखने में मदद करती थी, क्योंकि लोग केवल उसके फैसले देखते थे, काम नहीं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि यह नियम रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतना ही असरदार है। चाहे ऑफिस में हो, बिजनेस में या सामाजिक रिश्तों में, अगर आप गंदे काम सीधे खुद करेंगे तो लोग आपकी छवि पर शक करेंगे और आपका प्रभाव कमजोर होगा। इसके बजाय जिम्मेदारी और काम दूसरों को सौंपें, लेकिन उसके नतीजे आपके फायदे में आए। यह नियम हमें सिखाता है कि ताकत का असली रहस्य यह है कि आप हमेशा अपनी छवि और प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखें। दूसरों को काम करने दो, लेकिन आप सुरक्षित, साफ और सम्मानित दिखो।
तो याद रखिए, पावर गेम में अपने हाथ गंदे मत होने दो। जब आपकी छवि निर्दोष होगी, लोग आपकी ताकत और बुद्धिमानी का सम्मान करेंगे और आप अनछुए बने रहेंगे। लॉ 27, लोगों की विश्वास की जरूरत का फायदा उठाकर उन्हें अपने चारों ओर एक तरह का अनुयायी समुदाय बनाना। लोग हमेशा किसी न किसी चीज में विश्वास करना चाहते हैं, कोई विचार, कोई नेता, कोई आदर्श। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर आप इस आवश्यकता को समझ लें और उसे अपने फायदे में इस्तेमाल करें, तो आप उनके सामने एक ऐसा प्रभाव पैदा कर सकते हैं जो लगभग अजेय हो। नेपोलियन बोनापार्ट ने केवल अपने विजयी अभियान और नेतृत्व कौशल से नहीं, बल्कि लोगों की उम्मीदों और विश्वासों का इस्तेमाल करके उन्हें अपने चारों ओर इकट्ठा किया। लोग उसे केवल एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि उनके सपनों और भविष्य के प्रतीक के रूप में देखने लगे। उसका प्रभाव इतना मजबूत था कि लोग उसके लिए हर जोखिम उठाने को तैयार थे। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि यह नियम रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आता है। चाहे आप किसी संगठन में नेतृत्व कर रहे हों, बिजनेस में अपनी टीम बना रहे हों या किसी सामाजिक आंदोलन में शामिल हों, जब आप लोगों की विश्वास की जरूरत को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में मोड़ते हैं, तो वे खुद ब खुद आपके अनुयायी बन जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह नियम केवल धोखाधड़ी नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको झूठ बोलना चाहिए, बल्कि यह है कि आप उनके विश्वास को सकारात्मक तरीके से अपने लक्ष्य और प्रभाव के लिए इस्तेमाल करें। तो याद रखिए, पावर गेम में असली ताकत लोगों की विश्वास की जरूरत को समझकर उन्हें अपने चारों ओर इकट्ठा करना है। जब लोग आप पर विश्वास करने लगते हैं, तो आपका प्रभाव स्थायी और गहरा हो जाता है। लॉ 28, किसी भी काम में साहस और निडरता के साथ प्रवेश करो। जब आप किसी नए प्रोजेक्ट, किसी चुनौती या किसी मुकाबले में हिचकिचाते हुए कदम रखते हैं, तो लोग आपकी कमजोरी महसूस करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर काम में साहस और निडरता के साथ प्रवेश करो। बोल्डनेस यानी निडरता आपके कदमों को प्रभावशाली और निर्णायक बनाती है। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने हमेशा अपने सैनिकों और विरोधियों के सामने ऐसा साहसिक रवैया अपनाया कि लोग उसकी निडरता और आत्मविश्वास देखकर दंग रह जाते थे। चाहे किसी किले पर हमला करना हो या किसी नए क्षेत्र पर विजय पाना, उसका बोल्डनेस ही उसे जीत दिलाता था। विरोधी उसे कमजोर या हिचकिचाता नहीं समझ सकते थे। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि यह नियम रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतना ही असरदार है। अगर आप अपने निर्णयों और कदमों में साहस दिखाते हैं, तो लोग आपको भरोसेमंद, निर्णायक और प्रभावशाली मानते हैं। बोल्डनेस लोगों को प्रेरित करती है और आपकी पकड़ मजबूत करती है। लेकिन ध्यान रहे, साहस दिखाना मतलब अंधाधुंध जोखिम लेना नहीं है। इसका मतलब है कि आप सोच समझकर दृढ़ता के साथ कदम उठाएं और अपने इरादों में निडर रहें। बोल्डनेस अक्सर डर को दबा देती है और आपको सफलता की राह पर तेजी से आगे बढ़ाती है। तो याद रखिए, पावर गेम में डर और हिचकिचाहट आपके विरोधियों को बढ़ावा देती है, लेकिन साहस और बोल्डनेस आपके लिए जीत और प्रभाव की कुंजी है। लॉ 29, हर काम की योजना अंत तक बनाओ। अगर आप कोई बड़ा काम शुरू करते हैं, लेकिन केवल पहला कदम सोचते हैं और आखिरी परिणाम के बारे में नहीं, तो आपकी योजना आधी अधूरी रह जाती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पावर गेम में विजेता वही होता है जो हर कदम को अंतिम परिणाम तक सोचता है। उदाहरण, हन्निबल, जो अपने समय का सबसे महान सेनापति माना जाता है। उसने केवल काफिला भेजने और युद्ध शुरू करने का नहीं सोचा, बल्कि हर मोड़, हर संभावित प्रतिक्रिया और हर रणनीति को अंत तक प्लान किया। यही उसकी ताकत थी। विरोधियों ने उसकी चालों का अनुमान नहीं लगाया और वह लंबे समय तक निर्णायक बढ़त बनाए रख सका। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि यह नियम रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतना ही असरदार है। चाहे आप बिजनेस में हों, कोई प्रोजेक्ट संभाल रहे हों या व्यक्तिगत लक्ष्य हासिल करना चाहते हों, अगर आप शुरुआत से ही आखिरी परिणाम तक योजना बनाते हैं, तो मुश्किलें कम हो जाती हैं और सफलता की संभावना बढ़ जाती है। योजना का मतलब केवल कागज पर योजना बनाना नहीं है, बल्कि हर संभावित चुनौती और विरोध का पूर्वानुमान लगाना है। जब आप अंत तक सोचते हैं, तो हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है और आपको अप्रत्याशित परिस्थितियों से बचने में मदद मिलती है। तो याद रखिए, पावर गेम में सिर्फ शुरुआत करना या मौके का इंतजार करना काफी नहीं है। विजेता वही है जो हर कदम को अंतिम परिणाम तक सोचता है और अपनी योजना को पूरी तरह तैयार रखता है। कानून 30, अपने कामों को ऐसा दिखाओ कि जैसे उन्हें हासिल करना बहुत आसान हो।
जब कोई व्यक्ति आपकी उपलब्धियों को देखता है और महसूस करता है कि आपने उसे बहुत आसानी से हासिल किया, तो उसकी प्रभाव क्षमता आपके ऊपर और बढ़ जाती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, असली पावर वही है जो आपके काम को एफर्टलेस यानी बिना मेहनत दिखे हासिल करने में नजर आए। उदाहरण, लियोनार्डो दा विंसी। उसकी कला और आविष्कार इतने सहज और एफर्टलेस लगते थे कि लोग उसकी प्रतिभा को जादू या दिव्यता समझने लगे। लेकिन असल में उसके पीछे अनगिनत घंटे की मेहनत और अभ्यास छुपा था। लोगों को केवल परिणाम दिखाई देता था, मेहनत नहीं। यही उसका प्रभाव और उसकी प्रतिष्ठा बनाती थी। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि यह नियम रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतना ही असरदार है। चाहे आप ऑफिस में प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हों, किसी प्रतिस्पर्धा में जीत रहे हों या किसी कला या पेशेवर क्षेत्र में काम कर रहे हों, अगर आपका काम एफर्टलेस लगेगा तो लोग आपकी ताकत, प्रतिभा और क्षमता को और अधिक मानेंगे। मेहनत छुपाकर परिणामों को सहज दिखाना आपको प्रभावी बनाता है। यह नियम हमें सिखाता है कि सफलता दिखाने का तरीका भी पावर का हिस्सा है। केवल काम करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे दूसरों पर प्रभाव डालने वाले तरीके से दिखाना भी जरूरी है। जब लोग यह सोचेंगे कि आप हर काम सहजता से कर सकते हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा और ताकत बढ़ जाएगी। तो याद रखिए, पावर गेम में मेहनत छुपाकर अपने काम को एफर्टलेस दिखाना आपकी सबसे बड़ी रणनीति हो सकती है। यही तरीका है जिससे लोग आपके काम और आपकी क्षमता को अनदेखे नहीं छोड़ सकते। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे पावर गेम में अपने काम को एफर्टलेस दिखाना आपकी ताकत को और बढ़ा सकता है। रॉबर्ट ग्रीन की ये किताब केवल शक्ति के नियम ही नहीं सिखाती, बल्कि सोचने और रणनीति बनाने का तरीका भी बताती है। अगर आप इन नियमों को समझकर अपनी जिंदगी में सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो आप न केवल प्रभावशाली बनेंगे, बल्कि लोग आपके आसपास आपकी कदर करने लगेंगे। याद रखिए, पावर सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि चालाकी, समझदारी और व्यवहारिक कला में भी छिपी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि आप हमारी अगली वीडियो में और भी रोचक और असरदार लॉज ऑफ पावर सीख सकें। और कमेंट सेक्शन में बताइए, आप कौन सा नियम अपने जीवन में सबसे पहले लागू करना चाहेंगे। मैं आपके जवाब पढ़ने के लिए उत्साहित हूं। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखिए, पावर की दुनिया में समझदारी और रणनीति हमेशा आपकी सबसे बड़ी ताकत है।